जैन, तो आपने क्वेश्चन सर्च किया है क्लास 12 होम साइंस का क्षय रोग क्या है, या तपेदिक रोग क्या है, या टीबी रोग क्या है। तो देखिए तीनों एक ही प्रकार की बीमारी है, लेकिन नाम सबका अलग अलग है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले क्या का जवाब देंगे, फिर इस प्रकार से यह रोग होता क्या है उसका जवाब देंगे, फिर उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों आपको हम सबसे पहले यह बता दें हमारे प्रिय कि आपको यह बता दें कि अब इस प्रकार के रोगों को जो है ना खोज हो चुकी है। तो आप हमारे वीडियो के इन तक देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है प्रिय कि क्षय रोग या तपेदिक या टीबी क्या है। तो हम आपको सबसे पहले क्या का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो हम जो आपको इसमें जवाब देने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले क्या का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि क्या है, तब उसके बाद फिर हम कारण बताएंगे, उसके बाद लक्षण बताएंगे, उसके बाद हम उपचार भी बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन ज़रूर है कि आपका एजुकेशन के साथ साथ दैनिक जीवन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे वीडियो को जरा से भी एक्सेप्ट ना करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रिय कि सबसे पहले हम आपको क्या का जवाब दे रहे हैं। तो आपको याद रखेगा, कह रहा है क्षय रोग वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायु यानी हवा के द्वारा फैलता है। तो आपको डरना नहीं है, या आपको नहीं होंगे, क्योंकि यह आपके आसपास इस प्रकार ग्रसित लोग नहीं होंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहला पॉइंट लिखेगा कि इस प्रकार के जो रोग है वायु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा फैलता है। क्यों फैलता है? क्योंकि इस रोग में जो है, क्योंकि इस प्रकार के रोग में, क्योंकि इस प्रकार के यानी यह रोग में सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के रोग से ग्रसित है, यानी क्षय रोग से ग्रसित है या टीबी रोग से ग्रसित है, तो उनके शरीर के आसपास किस प्रकार के जीवाणु उड़ते हैं? तो उसके आसपास जो है सूक्ष्म बैक्टीरियम उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? तो सूक्ष्म बैक्टीरियम उड़ते हैं। और वह बैक्टीरियम जो उड़ते हैं उसका क्या नाम है? तो आपको याद रखिए कि ट्यूब किरलर। क्या नाम है? ट्यूब किरलर बेसियस। आपको याद रखिएगा, जो जीवाणु है, कोई व्यक्ति यदि ग्रसित है, यदि मान लिया जाए इस प्रकार के व्यक्ति है और इसको टीबी हो गया है, तो इसके आसपास जो है अक्सर इस प्रकार की मतलब ट्यूब किलर बेसियस जीवाणु आसपास उड़ते रहते। इसलिए यदि इस प्रकार के ग्रसित लोग हो तो उससे हमेशा दूरियां यानी डिस्टेंस को हमेशा बना कर रखना है। क्या करना है? डिस्टेंस को हमेशा बना कर रखना है। ठीक है, डिस्टेंस को बना कर रखना है। और यदि कोई व्यक्ति इससे ग्रसित लोग हैं इस रोग से, तो उसे भी चाहिए कि हम खुद तो पीड़ित हैं, सामने वाले को पीड़ित ना करें, मतलब उसको बीमार ना करे। तो इसलिए उसको भी अपने आप को खुद को दूरियां बना कर रखना है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस प्रकार का रोग वायु के द्वारा फैलता है, जिसमें कि जो इसमें एक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरियम यानी ट्यूब किलर बेसियस नामक एक जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि रोग फैलता है। कह रहा है कि इस प्रकार के क्षय रोग शरीर के कई अंगों में हो सकता है। कह रहा अब देखिए, यह जो क्षय रोग ऐसा नहीं किसी फेफड़ा में होता है। यह जो टीबी बीमारी है क्षय रोग, यह कई प्रकार के अंगों में हो सकते हैं। जैसे पहला आपको फेफड़ा में यदि होंगे तो आपको बलगम में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, यानी खांसने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, गला गड़गड़ इत्यादि तरह से करेंगे। दूसरा आंत में भी होता है। दूसरा किस होता है? तो आंत में होता है। आपको याद रखिएगा, इस प्रकार के टीबी रोग कई जगह होते हैं। फेफड़े में होते हैं, आंत में होते हैं, ग्रंथियां में होती है, हड्डियों में होते हैं, हड्डी यानी रीढ़ में भी इस प्रकार के टीबी रोग होता है, तथा मस्तिष्क आदि में होते हैं। ठीक है ना। आप देखिए, आपको यहाँ से देखिए, आप लिख सकते हैं कि क्षय रोग एक अति संक्रमित रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है। किस प्रकार के माध्यम से? इसमें एक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरियम पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? तो ट्यूब किलर बेसियस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिसे खांसने से या मल त्याग करने से इत्यादि से फैलता है। और इस प्रकार के रोग जो है कई प्रकार के अंगों में पाया जाता है, जैसे फेफड़ा, हड्डी, ठीक है ना, रीढ़, मस्तिष्क इत्यादि। ठीक है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब देखिए कारण, इसका फैलने का कारण क्या है। कारण यदि कोई ग्रसित व्यक्ति है, क्या है, यदि कोई रोगी ग्रसित हैं, यदि वह मल को त्याग कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बलगम हो गया, खांसना हो गया, ये सब मल त्यागना हुआ, ये मल को त्याग कर रहे हैं और उसके संपर्क में यदि कोई आ जाता है तो इस प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि इस प्रकार के यदि कोई लोग ग्रसित हैं तो उसको भी चाहिए कि हम जो कोई मल को त्याग करें तो उसको ऐसे जगह पर फेंके जहाँ पर आवागमन लोगों का ना होता हो, या तो फेंकने के बाद बलगम को
क्या करना चाहिए, मिट्टी से, किससे, मिट्टी से उसे ढक देना चाहिए, क्योंकि उसे बैक्टीरियम पाए जाते हैं ना, ट्यूब किलर बैक्टीरियम पाए जाते हैं, जिससे वो बीमारी होने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा अगर खांसते समय उसे हमेशा रुमाल के या कोई वस्त्र को या हाथों को इस तरह से करके खांसने की आवश्यकता, मतलब यदि खांसने की आवश्यकता है इस तरह से वो खांस सकते हैं, ताकि उससे बैक्टीरियम अन्य लोगों तक ना फैले, तो हम लोग टीबी जैसे या क्षय रोग जैसे बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति को या तो माता को या पिता को हो, या तो माता को हो तो पिता में ऑटोमेटिक चले जाएंगे, या पिता को हो तो माता में चले जाएंगे, क्योंकि दोनों अक्सर संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार के रोग या माता या पिता दोनों में किसी एक में या दोनों में हो, तो उससे जो बच्चे उत्पन्न लेंगे उसको भी इस प्रकार की रोग होने की संभावनाएं क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, यदि मान लिया जाए कि वह संक्रमित, इस प्रकार से संक्रमित चीज़ों को क्या किया जाए, गाय को दिया जाए या भैंस को दिया जाए, कभी कभी गाय भैंस में भी इस प्रकार के रोग पाया जाता है, और यदि हम उसके दूध को पीते हैं तो इससे ये भी हमारा बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको क्वेश्चन क्यों का जवाब हो गया होगा, क्या का जवाब मिल गया होगा, अब कारण भी आपको हमने बता दिया। अब अगला हम बता रहे हैं कि इसका रोग का लक्षण क्या है, इस प्रकार की, यानी कि टीबी का लक्षण क्या है, टीबी का लक्षण, टीबी बीमारी के लक्षण क्या है। तो आपको याद रखिएगा, इस प्रकार की बीमारी का लक्षण है कि भूख में कमी, उसे भूख महसूस नहीं होंगे। दूसरा, थकावट ज़्यादा महसूस पड़ेगा, अक्सर हाथ पैर मतलब दर्द करेंगे, मतलब लगेगा कि मतलब शरीर में ताकत नहीं मिलेंगे। दूसरा है कि कमजोरी होंगे ज़्यादा, ठीक है ना। तो उसका यदि देख लीजिए कि किसी भूख के में कमी पड़ रहा है, देह हाथ दर्द कर रहा है, उसको कमजोरी से अक्सर महसूस हो रहा है, तो उसे तुरंत जांच करवा लेना चाहिए। क्या कराना चाहिए, जांच करा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अस्पताल में इस प्रकार के रोगों को लिए फ्री व्यवस्था किया गया और कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप लोग अपने आसपास के अस्पतालों में जाकर वहाँ से जांच करवा सकते हैं। दूसरा है वजन में कम होना तथा हड्डी दिखाई देना, इस तरह से हड्डी दिखाई देने लगे, हाथ पैर का हड्डी दिखाई देने लगी, शरीर का वजन दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे, प्रायः उसको बुखार भी रहेंगे, प्रायः उसे क्या रहेंगे, बुखार भी रहेंगे, ठीक है ना। तो उसे तुरंत जाकर के आसपास के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए, जाँच करवा लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, ये सब आपका लक्षण दिखाई पड़ेंगे यदि किसी को ग्रसित रोग हो चुके हैं क्षय रोग से। तो तीसरा है कि छाती तथा गले में दर्द, हमेशा छाती में दर्द रहेंगे उसको, क्योंकि ये बलगम उसको सीने में जम जाता है, ठीक है ना। और गले में हमेशा मतलब खांसते उसको, यानी कि छाती में गले में दर्द रहेंगे, या खांसी तथा बलगम में खून आना, या तो कभी कभी क्या होगा कि खांसी और बलगम जब करेंगे तो उसमें किसका मात्रा निकलेंगे, खून की मात्रा निकलेंगे, किसका निकलेंगे, तो खून के। तो इससे भी क्या होता है, इस तरह से मतलब छाती गले में दर्द तथा खांसने से मतलब उसको छाती में दर्द रहेंगे, छाती गले में दर्द रहेगा, या खांसने से बलगम से खून निकलेंगे, तो समझ लीजिए उसको किस प्रकार की बीमारी, तो टीबी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस फूलना तथा हृदय धड़कन कम होना, कभी कभी उसको सांस फूलेंगे, क्या फूलेंगे, सांस फूलेंगे, और कभी कभी उसके हृदय के जो है धड़कन कम चलेंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए उस प्रकार के लोगों को टीबी से ग्रसित है, और इसका हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अर्थात ज़्यादा मतलब तंग होने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार की इलाज संभव है और अस्पताल में जाकर आप करा सकते हैं, फ्री उपचार होता है इस प्रकार के। अब कहा कि इसका उपचार तथा रोकथाम, अब इसको हम कैसे रोकेंगे तथा, ठीक है ना, उपचार कैसे करेंगे। कहा रोगी को दूसरे लोगों से अलग रहना चाहिए। सबसे पहले इसको नियंत्रित करने के लिए यदि कोई महसूस हो गया कि हम इस प्रकार से ग्रसित है, तो उसको हमेशा एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, ताकि और लोगों में ना फैले इस प्रकार की बीमारी, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों, क्या कर रहा है कि बच्चों को जन्म के पश्चात, जब बच्चे जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर, जब कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर BCG, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षय रोग या तपेदिक रोग में या टीबी रोग में किस प्रकार के टीका लगाया जाता है, तो आपको याद रखिए BCG का टीका लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है प्रिय, तो BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। BCG का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना, BCG का टीका लगाया जाता है। अगला है कि डॉक्टरों की सलाह से रोगी को एस्पेक्ट्रोमाइसिन के टीके, यानी कि 1/2 महीने तक लगवाना चाहिए।
कभी कभी इसका एक टीका भी आता है, जो इस टीके का नाम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्पेक्ट्रोमाइसिन टीका आता है, जिसको मतलब महीने में आने के 2:1/2 महीने मानी 2.5 महीने में, 2 महीना 3 महीने में, इस प्रकार के उसको टीका लगाने से इस प्रकार के रोगों को ज़्यादा राहत मिलते हैं और छूटने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो आप हमारे वीडियो को शॉर्टेशन कर लीजिए, पीछे करके भी शॉर्टेशन कर लीजिए, अन्य फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि अन्य फ्रेंड्स आकर हमारे चैनल पर क्लास आर्ट्स के टोटल विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए जय हिंद, जय भारत।